हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 17 अगस्त और आज मेरी आरआरबी क्लर्क की प्री की एग्ज़ाम थी। मेरी शिफ्ट सेकंड थी। तो उसमें क्या रहा है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है और मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, उस बारे में आज ये वीडियो रहने वाला है। और आप भी, आपके जो अटेम्प्ट्स रहे हैं, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो शिफ्ट था वो 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट रहा है। उसमें पहले तो हम पज़ल की बात करते हैं। 4 पज़ल दिए हुए थे। उसमें एक था डेट और मंथ बेस्ड वाला, जो कि इजी था। 6 पर्सन बैठ रहे थे। 8 स्टेक पर्सन वाला था और लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ 17 पीपल बैठ रहे थे। उसमें लीनियर रो वाली पज़ल थी। और 4th वाला जो पज़ल था वो हमारा पोजीशन बेस्ड पज़ल था, जिसमें जैसे कि AGM, GM, PO इन सबको सीनियर से जूनियर में बिठाया जाता है, वो वाला पज़ल। उसके बाद 3 मार्क्स का हमारा ब्लड रिलेशन था, जो कि इजी था। 2 मार्क्स का हमारा सिलोजिज्म था। 3 से 4 मार्क्स के इनइक्वालिटीज़ थे। 5 मार्क्स के अल्फ़ा सीरीज थे। और उसमें एक क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है और वो क्वेश्चन था कि सेकेंड लेटर के बाद में सभी के अंदर एस को हमें जोड़ना था, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। तो ये 2 वर्ड्स बने थे मुझसे कि कास्ट और हर्स्ट। बट मैं श्योर नहीं थी कि हर्स्ट कोई वर्ड होता भी है, तो मैंने इस क्वेश्चन में रिस्क नहीं लिया और मैंने इसको लीव कर दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन था, प्लास्टिक वर्ड दिया हुआ था। उसमें हमको कॉन्सोनेंट को प्रीवियस -1 करना था और वोवेल को उसके एग्जैक्ट नेक्स्ट वाला काउंट करना था, मतलब नेक्स्ट जो है वो लिखना था। तो ऐसे करते हुए कौन से लेटर्स एक से ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो बी लेटर हमारा रिपीट हो रहा था 2 बार। तो एक लेटर रिपीट हुआ तो उसका आंसर आता है 1। उसके बाद एक क्वेश्चन था जर्नी के अंदर हमको फॉरवर्ड और बैकवर्डली काउंट करना था अल्फ़ा सीरीज। तो उसमें 3 काउंट हो रहे थे, 3 उसका आंसर आएगा। और एक मिसलिनियस था कि कोई एक वर्ड दिया गया था, उसका 1, 4, 6 और 8 समथिंग लेटर लेना था और उससे हमको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने थे। तो मुझसे ये ग्रीन और रिंग मीनिंगफुल वर्ड बना, तो मैंने 2 वर्ड बने, तो उसके हिसाब से Z टिक लगाना था, तो मैंने Z टिक लगाया था। उसके बाद ऐसे तो रीजनिंग का सेक्शन पूरा हमारा इजी रहा था। उसके बाद मैथ्स के सेक्शन में 15 मार्क्स के पहले तो सिंप्लीफिकेशन आ गए थे, बट सिंप्लीफिकेशन इजी नहीं था। मतलब कि फ्रैक्शन में दिया हुआ था, फिर डेसिमल पॉइंट्स में भी दिया हुआ था, तो जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर नहीं निकाल सकते थे, थोड़ा टाइम टेकिंग था। उसके बाद 5 मार्क्स का मिसिंग नंबर सीरीज था। वो भी इजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स पे था और बड़े बड़े गैप थे बीच में। एक नंबर सीरीज ऐसा था कि इंटू 3 -2 हो रहा था, और एक नंबर सीरीज था कि इंटू 2 -2 हो रहा था। ये थोड़ा सा लेंथी था। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था 5 मार्क्स का DI था। उसमें 3 चीज़ें दी हुई थी, ट्राउज़र, जीन्स और शर्ट्स। तो ये वाला DI भी कैलकुलेटिव था बहुत, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन इजी थे, बट बाकी के 3 क्वेश्चन लेंथी थे। सेकंड DI हमारा था, उसमें मेल और फीमेल के बारे में ग्राफ दिया था, और उसमें भी 3 क्वेश्चन इजी थे, 2 क्वेश्चन लेंथी थे। तो मैंने ये 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने DI का छोड़ दिया था। 10 मार्क्स का हमारा अरिथमेटिक था, और अरिथमेटिक भी लेंथी तो नहीं था, बट
कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन 2 लाइनर्स में दिए हुए थे, बट जल्दी से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। सो आई वॉज अटेम्प्टेड 39 इन रीजनिंग एंड 29 इन क्वांट। सो मेरा टोटल 68 अटेम्प्ट हुआ है विथ 100% एक्यूरेसी। आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।